दोस्तों नमस्कार, एटी क्रिप्टो में आपका स्वागत है। यदि आपने भी पॉलीगॉन नेटवर्क से अनुबी नेटवर्क पर 360 दिन के लिए स्टेक किया है, तो आपके टोकन की संख्या कितनी हो सकती है, आज मैं यहाँ पर आपको बताने का प्रयास करूँगा। दोस्तों, यदि मान लेते हैं कि आपने 100 टोकन अनुबी के 360 दिन के लिए स्टेक किया है, तो यहाँ पर हम जैसा कि देख रहे हैं कि तो आपके टोकन की संख्या कितनी हो सकती है। दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर क्लेम इंटरेस्ट दिख रहा है। यहाँ पर 0.6% पर डे के रिवार्ड आपको मिलता है, जो कि कंपाउंडिंग होता है। इसके जस्ट बाजू में आपको क्लेम इंटरेस्ट क्लेम इंटरेस्ट दिख रहा है। ये कंपाउंडिंग नहीं होता है, इसको निकालने के लिए आपको टरबाइन करना पड़ता है। दोस्तों, आपके टोकन की संख्या कितनी हुई होगी, आइए देखते हैं। दोस्तों, यहाँ पर मैं हूँ अनुबीस चैन के फ्लेक्सिबल स्टेक पे, जहाँ पर आपको मैं दिखाना चाहता हूँ कि यदि आपने 100 टोकन एक साल के लिए स्टेक किया है, तो आपके टोकन की संख्या एक साल के बाद 892 हो जाती है। जी हाँ, 892। दोस्तों, ये 892 का फिगर याद रखिएगा, लास्ट में मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि एक्स्ट्रा इंटरेस्ट में हमें 0.3% पर डे आ रहा है, जो कि यदि हम एक महीने में यदि हम गुणा करें, तो ये 1 महीना यानी 30 दिन, तो ये हर महीने का यदि हम यानी 9% हमें एक्स्ट्रा आ रहा है। यानी 100 टोकन हमने लगाया है, 100 टोकन का 9% एक्स्ट्रा यानी कि 9 एलजीएनएस हमारे पास पर मंथ एक्स्ट्रा आ रहे हैं। अब मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि यदि आप इसे टरबाइन कर देते हैं और फ्लेक्सिबल स्टेक में डाल देते हैं, तो यहाँ पर आपके टोकन की जो संख्या है, 1 साल के बाद कितनी हो जाएगी। चलिए हम दूसरे पेज पे चलते हैं। ये देखिए, पहले मंथ हमारे पास यहाँ पर 9 टोकन है। 9 टोकन है। हम एक महीने के बाद हमारे पास 9 टोकन है। हमने 9 टोकन लिया। 9 टोकन का जब यदि हम इसे फ्लेक्सिबल स्टेक में स्टेक कर देंगे, तो 0.6% पर डे यानी कि 1 महीने का 20% के आसपास कंपाउंडिंग के साथ हमें पड़ता है। तो ये जो हमारा 9 टोकन है, 9 टोकन का 20% 10 दशमलव ये बढ़ के 1 महीने में 10.8 हो जाएगा। और फिर आपके पास एक्स्ट्रा इंटरेस्ट से 9 टोकन फिर से आ गए, जहाँ पर 2 महीने के बाद आपके टोकन की संख्या 19.8 हो गई। अब हम यहाँ पर तीसरे मंथ की बात करते हैं। तीसरे मंथ में 19.8 का हमने स्टेक किया, 19.8 टोकन हमारे पास स्टेक हो गए। इसका हम यदि 20% ऐड करेंगे, तो ये 23.6 हो जाएगा, प्लस उस मंथ का 9 टोकन अलग से, तो ये हमारे पास 32 हो गया। हम यही कैलकुलेशन यदि करते करते हम आगे बढ़े दोस्तों, तो हमारे पास चौथे महीने के बाद 48 टोकन हो जाएंगे, 5वें महीने के बाद 66 टोकन हो जाएंगे, 6 मंथ के बाद 89 टोकन हो जाएंगे, और 7 मंथ के बाद हमारे पास 116 टोकन हो जाएंगे। 8वें मंथ के बाद हमारे पास 148, 9th मंथ के बाद 187, 10th मंथ के बाद 233, 11वें महीने के बाद 290, और 12वें महीने के बाद हमारे पास 256 356 टोकन हो जाएंगे। दोस्तों, ये है इसके कंपाउंडिंग की ताकत, जहाँ पर 360 दिन के स्टेक में एलजीएनएस हमें 1167% की ईवीआई बता रहा है, टीवीपीआई बता रहा है। उस हिसाब से हमारे पास ये जो आंकड़ा है, जो मैंने आपको शुरू में दिखाया था कि जो फ्लेक्सिबल स्टेक है, जिसमें 0.6% आ रहा है, उससे 1 साल के बाद यदि उसे रखते हैं आप, तो ये 892 टोकन होंगे, प्लस 3% 0.3% जो एक्स्ट्रा इंटरेस्ट आ रहा है, और उसे आप टरबाइन करके यदि फ्लेक्सिबल स्टेक में रखेंगे, जिसका हमें 0.6% पर डे या महीने का हम यदि वो करें, महीने का यदि हम काउंट करें, तो 20% जो बढ़ के 356 टोकन होता है। यदि हम दोनों को गुणा करें दोस्तों, तो 1248% की टीवीपीआई हमारे पास बैठ रही है। इसके अलावा एक बात और याद रखिएगा कि 2% जीएलजीनेस जो एयर ड्रॉप के रूप में मिलेगा, ये इसका फायदा अलग से है। दोस्तों, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, और ना ही मेरे द्वारा बताई गई कोई संख्या निश्चित रूप से वो है। आप अपने विवेक से कार्य करें, और इसे आप अपने हिसाब से कैलकुलेशन करने के लिए स्वतंत्र हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।